हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर नेक्स्ट लेक्चर इन ज्योग्राफी सीरीज। तो कल हमने देखा था पैलियोमैग्नेटिज्म के बारे में, क्या होता है पैलियोमैग्नेटिज्म, कैसे उसने हमारी हेल्प की प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को प्रूव करने में। तो आई होप आपने लेक्चर देखा होगा, आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ फील फ्री टू राइट टू अस, विल श्योरली अप्रिशिएट एंड ट्राई टू डू एज मच एज वी कैन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे, एक सिंपल टॉपिक है आपके जो ज्योग्राफी इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में जो जिसके बारे में मैंने बताया था आपको, टाइम जोन्स एंड इंटरनेशनल डेट लाइन। तो अब आपको पता है कि अर्थ जो है वो स्फेरिकल है, तो डिफरेंट डिफरेंट जो आपके रीजन्स हैं वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट सनलाइट आती है। कहीं पे दिन है, मैक्सिमम पीक टाइम होगा दिन का, कहीं पे थोड़ी सी शाम होने लगेगी, कहीं पे रात होगी, कहीं पे मिडनाइट होगी, कहीं पे थोड़ा लेट नाइट होगी, कहीं पे अर्ली मॉर्निंग होगा। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स होते हैं। तो अब क्या होता है कि अगर सपोज हम पूरे दुनिया में एक स्टैंडर्ड टाइम कर दें कि हर जगह 5 बजे होंगे या हर जगह 6 बजे होंगे, अब कहीं पे वो सुबह के 5 होंगे, कहीं पे रात के 5 होंगे, अब उसका क्या इफेक्ट होगा। हाँ, सिंप्लिसिटी उसमें रहेगी कि ठीक है, पूरे दुनिया में आपका टाइम सेम होगा, बट उसका इफेक्ट क्या होगा कि आपको ऑफिस का काम करना है, कहीं पे रात में काम होगा, कहीं पे शाम से लेके लेट नाइट तक काम होगा, कहीं पे दोपहर की शिफ्ट में काम होगा। तो उसमें बहुत से इश्यूज आएंगे। वो आपकी जो एफिशिएंसी है, स्लीप साइकिल है, क्योंकि हमारी स्लीप साइकिल नेचुरल जो है वो रात को सोने की है। तो जो लोग रात में काम करेंगे उनके लिए उनकी हेल्थ पे अलग इफेक्ट होंगे, और पूरा कंट्री फिर उसी तरह से काम करेगा। सब लोग रात में काम करेंगे, दिन में सोएंगे, तो वो बहुत से इश्यूज फिर क्रिएट होंगे। तो इसीलिए फिर डिफरेंट डिफरेंट टाइम जोन्स बनाए गए थे, ताकि अलग अलग कंट्री अपना अलग अलग स्पेसिफिक टाइम चूज कर सके। एक दूसरा कॉन्सेप्ट इसके साथ आता है इंटरनेशनल डेट लाइन का, क्योंकि 180 डिग्री आपको, जैसे अभी मैं बताऊंगा, 180 डिग्री आपका जो वेस्ट लॉन्गिट्यूड है उसके क्रॉस, उसके इधर साइड पे आपकी डेट चेंज हो जाती है। क्योंकि इतना ज़्यादा जो अर्थ का जो लॉन्गिट्यूडनल जो एक्सपेंस है इतना ज़्यादा है कि वो एक डेट के अंदर सारी अर्थ कवर नहीं होती है। तो इसलिए भी एक है कि अगर हम 5 बजे का टाइम रख देंगे तो 5 बजे थर्सडे के या 5 बजे फ्राइडे के, उसमें भी इशू आएगा। तो इसीलिए इंटरनेशनल डेटलाइन बनाई थी कि वो अलग अलग उसमें जो है डेट्स जो है स्पेसिफिकली डेट आप मेंशन कर पाएंगे और समझ पाएंगे एक पैटर्न के अकॉर्डिंग। तो इसमें आप हमारे यूट्यूब चैनल के फीचर्स हैं, प्लीज़ गो थ्रू देम। आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। यू कैन सब्सक्राइब टू आवर पेड कोर्सेज ऑल्सो फॉर स्पेसिफिक गाइडेंस, वन ऑन वन गाइडेंस, जिसमें हम आपकी डायरेक्टली हेल्प करेंगे। सो अब सबसे पहली बात ये आती है कि टाइम जोन कैलकुलेट कैसे किया जाता है, टाइम जोन कैसे अडोप्ट किए गए थे। कि कोई टाइम टाइम जोन होता है 360 डिग्रीज में, कोई कंट्री उठा के से 80 डिग्रीज एंड 22 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स, कोई भी टाइम जोन रख सकता था अपना, बट नहीं, उसके लिए कुछ स्टैंडर्ड्स सेट किए गए थे। ये सब काम हुआ था ग्रीनविच लेबोरेटरी इन ब्रिटेन। तो ग्रीनविच टाइम जो है उसको स्टैंडर्ड टाइम माना जाता है। वो कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ कि टाइम जोन कैसे है। कि दिस इज अर्थ, ये 360 डिग्री का जो टर्न लेती है अपनी एक्सिस पे, इट टेक्स इन 24 आवर्स। तो इफ़ वी सी, वो जो 15 डिग्री का टर्न है वो एक आवर में लेती है, और वी कैन से 4 मिनट्स इट टेक्स टू कवर 1 डिग्री। इसको आप 1 आवर को 60 मिनट्स कर दीजिए, तो जब आप 1 डिग्री निकालने लगेंगे तो 4 मिनट्स इन 1 डिग्री। तो ये सिंपल सी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। तो इससे हमें आइडिया लग जाता है कि मोटे मोटे तौर पे कि 1 घंटे का गैप अगर हमारे टाइम में है तो 15 डिग्री डिस्टेंस है, और हाफ एन आवर है तो 7.5 डिग्री। तो उन्होंने स्टैंडर्ड्स बना दिए। 15 डिग्री या तो 15 के मल्टीपल्स होंगे या 7.5 का मल्टीपल होगा। तो हमारे जितने भी टाइम जोन बनते हैं वो 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, या 2 घंटे का गैप, 3 घंटे का गैप, इस तरह से होता है, या 2.5 घंटे, 3.5 घंटे, 4.5 घंटे, इस तरह से होता है। सो दैट इट इज स्पेसिफिक। 2 घंटे 40 मिनट, 2 घंटे 45 मिनट का गैप ना हो, सो टू हैव इजियर कैलकुलेशंस। तो अब क्या होता है कि ये आपकी अर्थ है, ये वेस्ट टू ईस्ट इस डायरेक्शन में जाती है। तो ये आपका सपोज, आप अगर आपका वर्ल्ड मैप अगर आपको देखेंगे तो ये आपका से दिस इज यूरोप, दिस इज एशिया, एंड विद इन एशिया दिस इज न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया।
ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड। तो जब आपकी अर्थ इस तरफ मूव कर रही है वेस्ट टू ईस्ट, तो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में सबसे पहले दिन होगा। तो अभी आपको रिसेंटली याद होगा कि न्यू ईयर सेलिब्रेशन जो थी, या हर साल जो आप पैटर्न देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में सबसे पहले न्यू ईयर सेलिब्रेशन होती है, क्योंकि वहाँ पे रात के 12 सबसे पहले बज जाते हैं। फिर जैसे जैसे आप इस तरफ आएंगे इनटू मेनलैंड एशिया, इंडिया जो आप हैं, वहाँ पे थोड़ा सा टाइम पहले चलता है, ऑस्ट्रेलिया से 4.5 या 5.5 घंटे का डिफरेंस रहता है। और फिर जैसे जैसे आप यूरोप की तरफ आएंगे, यूरोप में लोग जो हैं हमसे और 4.5 घंटे लेट चलते हैं। तो जब हम वेस्ट से ईस्ट जाते हैं अर्थ की नॉर्मल डायरेक्शन में, तो हमारा टाइम बढ़ता है। तो अगर सपोज ब्रिटेन में 12 बजे हुए हैं दिन के, 12 नून, तो इंडिया में समवेयर इट विल बी अबाउट 4:30 और 5:30। उसका रीज़न भी ये क्या है मैं बताऊंगा आपको। और ऑस्ट्रेलिया में इट विल बी समवेयर अबाउट 9 PM और 10 PM। तो टाइम हमारा बढ़ता है जब हम अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। हम, ये हमारा यूरोप है, हम इस तरफ आपका आ गया नॉर्थ अमेरिका, या आपका साउथ अमेरिका आ गया, तो इस तरफ टाइम आपका और घटेगा। अगर ये 12 नून है यूरोप में, तो इट विल बी अराउंड 8 और 8:30 इन यूएसए, और 9 इन यूएसए, क्योंकि यूएस में भी अलग अलग टाइम जोन्स हैं, तो उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा। तो ऐसे अलग अलग जो है कैलकुलेशंस आपकी होती है। तो सिंपल सी कैलकुलेशन ये है कि अगर आपको कह दिया जाए कि इफ़ इट इज़ 12 नून इन ब्रिटेन, तो व्हाट टाइम इट विल बी ऑन 105 डिग्री वेस्ट, सॉरी 105 डिग्री ईस्ट लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड। तो 105 डिग्री पे क्या होगा, तो जैसे मैंने आपको बताया था 15 डिग्री इज 1 आवर, तो 105 डिग्री विल बी ए गैप ऑफ 7 आवर। और ईस्ट बोला है उसमें, तो हम, ये आपका अगर ग्रीनविच मेरिडियन है, तो ईस्ट मीन्स दिस डायरेक्शन, तो टाइम आपका ऐड होगा। तो ये 7 आवर्स का गैप बनता है, तो 12 नून है आपका, तो वहाँ पे ऑलरेडी आपके 7 PM होंगे, रात के 7 बज चुके होंगे। तो इस तरह से हम टाइम जो है कैलकुलेट करते हैं अपना। तो फिर ये आपका एक एक्सप्लेनेशन एक बार देख लेते हैं इसकी, जो स्लाइड में लिखी हुई है कि सिंस द अर्थ टेक 24 आवर्स टू कवर 360 डिग्री रोटेशन, इट मीन्स इट टेक्स 1 आवर, और जो मैंने आपको कैलकुलेशन बताई थी, टू कवर 15 डिग्रीज एंड 4 मिनट टू कवर 1 डिग्री। सिंस अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, इट मीन्स रीजन लाइंग टू द ईस्ट, जो आपके ग्रीनविच के ईस्ट में होंगे ऑफ द आइडियल और द ग्रीनविच, विल सी सनराइज और सनसेट अर्लियर देन दोज लाइंग क्लोज टू द और वेस्टवर्ड ऑफ आइडियल। जो ग्रीनविच के जो, इट्स नॉट आइडियल, इट विल बी ग्रीनविच ओनली। आइडियल इज इंटरनेशनल डेट लाइन, दैट इज समथिंग डिफरेंट, वो दिस इज अ टाइपिंग मिस्टेक। तो ग्रीनविच जो है आपके वेस्ट में जो होंगे उनमें टाइम घटेगा, जो आपके ईस्ट में होंगे उनका टाइम बढ़ेगा। Hence regions lying east of DL will see their time added to Greenwich time, and those on the west see their time reduced in Greenwich time। तो सिंपल सी बात है कि अगर 12 बजे हैं तो 105 डिग्री ईस्ट पे आपके 7 PM होंगे, और आपके 105 डिग्री वेस्ट पे आपके 12, अगर दोपहर के 12 बजे, तो वहाँ के आपके 5 AM होंगे। दिस इज हाउ इट विल वर्क। तो फिर आपका कि ग्रीनविच इज 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, मैंने आपको जैसे बताया। तो इंडिया है 82.5, तो 82.5 के लिए आपकी कैलकुलेशन क्या रहेगी, 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 से डिवाइड करेंगे, तो 5 आवर्स के लिए आपके 75 डिग्री तक आप पहुंच गए ईस्ट तक। और बाकी 7.5 के लिए, अब आप देखिए एग्जैक्टली 7.5 डिग्री का गैप जो बचता है, उसके लिए आपके 30 मिनट्स और जुड़ गए। तो ब्रिटेन और इंडिया में 5 आवर 30 मिनट्स का गैप होता है। तो आप इसे समझ सकते हैं कि एग्जैक्टली 7.5 के मल्टीपल होंगे सारे के सारे टाइम जोन्स आपके। नथिंग विल बी 8 आवर्स 8 डिग्रीज और 9 डिग्रीज, 15 डिग्रीज का मल्टीपल होगा या 7.5 का मल्टीपल होगा, उसके अलावा कोई और मल्टीपल नहीं होगा। तो एक चीज़ आप देखेंगे कि एक ना डे लाइट सेविंग का कॉन्सेप्ट आता है। डे लाइट सेविंग में क्या होता है कि जैसे आप क्लाइमेटोलॉजी में अभी पढ़ेंगे कि जो सर्दियां होती है उसमें आपका दिन लेट आता है होता है आपका, और रात भी जल्दी हो जाती है। अगर आप
समर में आप 6 बजे तक काम कर रहे हो तो पूरा दिन होगा, पर विंटर में आप 6 बजे तक काम कर रहे हो तो वो पूरी नाइट हो जाएगी। तो इसके लिए क्या करते हैं कुछ कंट्रीज में, हमारे इंडिया में कॉन्सेप्ट नहीं है, जो दो इसकी बातें होती हैं कि जब विंटर सीजन होता है तो वो अपने दिन को 1 घंटा जल्दी स्टार्ट करते हैं। तो अगर वो नॉर्मली 10 से 6 काम कर रहे हैं, वो कहने को टाइम वो 10 ही रहेगा, पर अपनी क्लॉक को वो 1 घंटा पीछे कर लेते हैं, तो वो 9 PM से स्टार्ट करते हैं। तो उस कारण से क्या होता है कि जो आपका गैप नॉर्मली 4 आवर 5 आवर 30 मिनट्स का है, उन्होंने क्लॉक अगर 1 घंटा पीछे कर ली तो वो गैप हो जाएगा 4 आवर 30 मिनट्स का, और नहीं तो वो 5 आवर 30 मिनट्स का रहेगा। सो दिस इज हाउ डे लाइट सेविंग वर्क, कि जो आपकी नेचुरल डे लाइट है उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज किया जाए, ताकि नेचुरल आर्टिफिशियल लाइटिंग का यूज़ ना हो। इट इज़ हार्मफुल फॉर एनवायरनमेंट, एंड जो आपकी बिजली के जो बिल आएगा वो भी रिडक्शन होगी उसमें भी। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है डे लाइट सेविंग। मेजरली जितने भी आपके डेवलप कंट्रीज हैं सभी में ये यूज़ होता है, आपका यूएस में, ऑस्ट्रेलिया में, हर कंट्री में ऑलमोस्ट जो है डे लाइट सेविंग का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। इंडिया में ये अभी यूज़ नहीं होता है। तो होल वर्ल्ड इन सिमिलर वे इज डिवाइडेड इंटू 24 टाइम जोन्स। 24 का आप देखिए 24 टाइम जोन में है, तो इफ दिस इज योर अर्थ एंड दिस आर योर लॉन्ग टाइम जोन्स, तो हर टाइम जोन में 1 घंटे का गैप होगा। इफ़ इट इज़ 1 घंटा या 15 डिग्री का गैप होगा। तो इफ़ इट इज़ 0 डिग्री तो इट इज़ 15 डिग्री ईस्ट, दिस इज़ 30 डिग्री ईस्ट, दिस इज़ 15 डिग्री वेस्ट, दिस इज़ 30 डिग्री वेस्ट। तो 180 डिग्री वेस्ट जो है आपका इधर से, और इधर से आप जाओगे तो 180 डिग्री ईस्ट, दैट इज़ द इंटरनेशनल डेट लाइन। वो डिवीज़न हो जाता है आपका अर्थ, वहाँ पे 12 घंटे आपके इधर से पूरे हो जाएंगे, 12 घंटे इधर से पूरे हो जाएंगे, तो आपके पूरा जो गैप होगा दोनों पॉइंट्स का 24 घंटे का गैप होगा। तो इसको अभी थोड़ा सा हम देखेंगे। तो जिन कंट्रीज़ का बहुत सारा लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंस है, जो पूरा इतने बड़े एरिया में जो फैले हुए हैं, जैसे आपका रशिया है सबसे बड़ा कंट्री है, तो वहाँ पे 11 टाइम जोन्स हैं। इतना बड़ा एरिया जो है रशिया कवर करता है, ऑलमोस्ट 165 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो है वो एरिया कवर करता है। 165 डिग्री लॉन्गिट्यूड बहुत बड़ा एरिया रशिया में कवर होता है। आपका यूएसए है, यूएसए में आपके 9 टाइम जोन है। मेनलैंड जो यूएस है उसमें 5 हैं। आपका अटलांटिक स्टैंडर्ड टाइम, आपका ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम, सेंट्रल स्टैंडर्ड टाइम, माउंटेन स्टैंडर्ड टाइम एंड पैसिफिक स्टैंडर्ड टाइम। और जीसी लियोंग में एक पिक्चर दी हुई है, आप उसमें देख सकते हैं। और उसके अलावा 4 जो हैं आपके, जो यूएस की जो स्टेट्स हैं, 49th एंड 50th स्टेट। 49th स्टेट इज़ अलास्का, 50th स्टेट इज़ हवाई आइलैंड। उन पे अलग अलग टाइम जोन आता है। और 2 जो है उसके जो कंट्रोल्ड आइलैंड, कंट्रोल जो यूएस के आइलैंड्स हैं, जैसे कि समोअन आइलैंड है और एक और है कोई, तो वो 2 टाइम जोन उनके आते हैं। बट मेनलैंड यूएस में 5 टाइम जोन आपके यूज़ होते हैं। हवाई हवाई और अलास्का स्टैंडर्ड टाइम जो है वो उसके साथ 6 नंबर 6 एंड नंबर 7 पे आता है। तो इसके बारे में भी इफ़ यू वांट कि आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, तो यू कैन गूगल एंड गो थ्रू इट। अब आता है हमारा कॉन्सेप्ट इंटरनेशनल डेट लाइन का। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि समवेयर हेयर, ये आपका ब्रिटेन का एरिया इसमें क्लियर दिख नहीं रहा, बट समवेयर हेयर दिस इज योर 0 डिग्री। ये आपकी ग्रीनविच टाइम है यहाँ पे आपका। तो अगर आप इससे 180 डिग्री ईस्टवर्ड चलेंगे, आप यहाँ पे आके यू विल रीच हेयर 180 डिग्री ईस्ट। और अगर आप वापस इस तरफ चलेंगे तो यू विल रीच हेयर तो 180 डिग्री वेस्ट। तो दोनों में आपका 24 आवर्स का डिफरेंस हो जाएगा। तो दिस बिकम्स योर डेट लाइन। तो सिंपल सी बात है कि अगर आज यहाँ पे, क्योंकि ये एरिया जो है आपका पहले दिन देखते हैं तो यहाँ पे ट्यूसडे हो जाएगा सपोज, तो यहाँ पे ये मंडे ही होगा। तो अगर आपका कोई भी ट्रैवलर है, वो यहाँ से स्टार्ट करता है, और जो ये है आपका ईस्ट ऑफ डेट लाइन, दिस इज वेस्ट ऑफ डेट लाइन, ईस्ट से वेस्ट आता है, तो वो क्या होगा कि वो मंडे में था आपने, वो ट्यूसडे में आ गया, उसके लिए मंडे लूज हो गया। वो मंडे का उसके लिए कोई मीनिंग बचता ही नहीं है। वो अपनी क्लॉक को एडजस्ट करेगा यहाँ के टाइम के हिसाब से, तो वो अपना एक दिन पूरा लूज़ कर देगा। उसकी जो मंडे की मीटिंग्स थी या कुछ थी, उसको वो ही विल रियलाइज़ कि उसके वो टाइम निकल चुका है सारा उसके लिए, ही हैज़ लॉस्ट अ डे। बट अगर वो इस डायरेक्शन में जाता है, दिस इज़ वेस्ट एंड दिस इज़ ईस्ट, यहाँ पे जाता है, यहाँ पे ट्यूसडे है, यहाँ पे मंडे है, तो जाएगा तो दोबारा से यहाँ पे इसको मंडे के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा। तो एक दिन को वो दोबारा जिएगा, उस काम को दोबारा कर सकता है, या उसके पास वो लेजर डे एक तरह से बन जाएगा
कि उसने अपने मंडे के काम पहले ही यहाँ कर दिए थे और दोबारा से वो मंडे में आ गए, तो उसको ट्यूसडे के अपने रूटीन शुरू करने हैं। तो दिस इज़ हाउ इंटरनेशनल डेटलाइन वर्क्स। यहाँ पे वो वेस्ट टू ईस्ट इट विल गेन अ डे, ईस्ट टू वेस्ट इट विल लूज अ डे। तो दिस इज हाउ इंटरनेशनल डेट लाइन कॉन्सेप्ट वर्क्स। इसमें आप एक चीज़ जरूर देखेंगे कि दिस इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, ये ऐसे स्ट्रेट लाइन नहीं आ रही है, थोड़ा जिगजैग है इसमें। जिगजैग का रीज़न ये है कि कुछ कंट्रीज जैसे छोटे छोटे आइलैंड्स यहाँ पे हो गए, और आपके जो ये रशिया है पूरा, ये आपका अलास्का है यूएस में, जो मैंने आपको बताया था भी कि अलास्का जो एक ये रशिया से ही यूएस ने टेरिटरी खरीदी हुई है। इसकी हिस्ट्री है तो यू कैन रीड, अगर आपको पढ़ना हो तो, कि अलास्का कैसे यूएस में आया था। एंड दिस इज समवेयर हेयर इज हवाई आइलैंड। तो ये सीधी नहीं है, क्योंकि आपके छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, अगर इनमें भी अगर आप एक आइलैंड कोई यहाँ पे ही हो सपोज, तो वो आइलैंड ही दो जोन में डिवाइड हो जाएगा। तो उन आइलैंड्स को अकोमोडेट करने के लिए एक पर्टिकुलर टाइम जोन में, या कुछ एक को कोई कंट्री कंट्रोल करती है, तो एक पर्टिकुलर टाइम जोन में रखने के लिए उनको जिगजैग इसको बनाया गया है। तो ये बहुत सिंपल सी बात है, इसको आप देख सकते हैं। तो फिर अब आते हैं हम हमारे टाइम जोन्स जो कौन कौन से डिवाइडेड हैं। तो ये आप देखेंगे कि सारे के सारे जो टाइम जोन हैं एक एक घंटे के या 15 डिग्री के गैप पे हैं। 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 75 एंड देन 15, 30, 45 ईस्ट एंड वेस्ट। इसमें भी आप यूएस में देखेंगे कि एक टाइम जोन आपका ये है, दिस इज अटलांटिक टाइम जोन, जो अटलांटिक ओशन के साथ है। देन दिस टाइम जोन, ये ईस्टर्न टाइम जोन है, ईएसटी। देन दिस सेंट्रल टाइम जोन, दिस इज सीएसटी। then this is mountain standard time, MST. and then again this zone, this is पैसिफिक स्टैंडर्ड टाइम। तो कुछ तो याद करने के लिए, अगर बाय चांस याद आप इफ़ यू हैव क्यूरियोसिटी तो इसको भी याद कर सकते हैं। दिस इज अटलांटिक ओशन तो अटलांटिक स्टैंडर्ड टाइम, दिस इज पैसिफिक ओशन तो पैसिफिक स्टैंडर्ड टाइम। ये आपका ईस्ट पे है तो दिस इज ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम। यहाँ पे आपके रॉकीज माउंटेन है काफ़ी सारे, तो दिस इज माउंटेन स्टैंडर्ड टाइम। और ये आपका सेंट्रल एरिया है तो सेंट्रल स्टैंडर्ड टाइम। तो दिस इज़ वेरी सिंपल। कनाडा में भी सेम टाइम जोन आपके यूज़ होते हैं 5, और आपके जो कुछ हवाई आइलैंड हो गया आपका, और जो अलास्का हो गया, वो थोड़ा सा और जो डिफरेंट टाइम जोन आपके यूज़ करता है। समोआ आइलैंड आपके यहाँ पे है, आई एम नॉट रियली श्योर। और एक आइलैंड और भी है जिसको यूएसए कंट्रोल करता है। समोआ आइलैंड इज समवेयर हेयर इन पैसिफिक। तो वो आप देख सकते हैं इफ़ यू वांट टू। तो दिस इज हाउ टाइम जोन वर्क। रशिया में भी 11 टाइम जोन है। आप रशिया का मैप भी आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको 11 टाइम जोन अलग अलग दिखाई देंगे, तो यू कैन गो थ्रू इट। इसके बाद आता है आपका एक इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो इंडियन गवर्नमेंट ने 82.5 डिग्री ईस्ट जो है अडोप्ट किया हुआ है टाइम जोन। तो 82.5 कंपेयर्ड विद 0 डिग्री इज 5.5 आवर्स का जो गैप आता है। बट एक छोटी सी चीज़ आती है कि यूपीएससी के प्रीलिम्स में भी एक क्वेश्चन आया था कि कौन कौन से दो एरिया जो है फारदेस्ट अपार्ट है। तो ये समवेयर इन अरुणाचल एंड दिस पॉइंट इन गुजरात आर फारदेस्ट अपार्ट इन इंडिया। तो ये दोनों जो आप देखेंगे, ये 68 डिग्री ईस्ट है, 97 डिग्री ईस्ट है, तो ऑलमोस्ट 30 डिग्री का डिफरेंस है, यानी कि 2 आवर्स का डिफरेंस है। तो अगर यहाँ पे सुबह ऑलमोस्ट 5-6 बजे आपका दिन हो जाता है, जो यहाँ पे आपको जो टाइम आपको सुबह 7 बजे होगा, यहाँ पे वो सुबह 6 बजे हो चुका होगा, और वो टाइम यहाँ पे 8 बजे होगा। तो क्योंकि हम डे लाइट सेविंग का कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं करते, तो यहाँ पे एनर्जी हमें आर्टिफिशियल लाइटिंग काफ़ी ज़्यादा यूज़ करनी पड़ती है। हम नेचुरल डे लाइट को यूज़ नहीं करते, क्योंकि मेनली आपके जो ऑफिस हैं वो 9 से 5 की टाइमिंग जो स्टैंडर्ड फॉलो होती है उसी पे ही चलते हैं। तो वही डे लाइट सेविंग का कॉन्सेप्ट जो है कि हम टाइम जोन जो है अपना चेंज कर दें, अलग अलग टाइम जोन अपना ले, कि या फिर टाइम जोन को मूव कर दें थोड़ा सा और इस तरफ को। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है मतलब प्रपोजल आ रहे हैं। डे लाइट से अलग अलग टाइम जोन करने का लॉस ये होगा कि हम इसमें अलग टाइम जोन कर दें कि इंडियंस वी आर नॉट हैबिचुअल ऑफ दिस थिंग। कि अगर हम कह दें कि अगर आज हमारी ट्रेन यहाँ से चल रही है मंडे 5 PM और वो ट्यूसडे 8 PM यहाँ पे पहुँच रही है, जस्ट एन एग्जाम्पल, तो हमें ये है कि बस सीधा सा 8 बजे पहुँच रही है, 5 बजे चल रही है। बट अगर हम फिर उसको कह दें कि टाइम जोन अलग अलग है, ट्यूसडे 8 PM बोल दे, वो यहाँ का लोकल टाइम है, यहाँ के हिसाब से मे बी इट इज़ ट्यूसडे 9 PM और 10 PM। तो वो फिर वो या फिर वेडनेसडे ही हो जाए, बाई चांस मिडनाइट का बीच में हो जाए, तो भाई यहाँ पे अगर 12 बजे पहुँच रही है, यहाँ के हिसाब से 11 बजे पहुँचेगी, तो
वो कम्युनिकेशन में एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज जो है वो आएंगे, रेलवेज़ को टाइम टाइम चार्ट वगैरह बनाने में फिर वो इश्यूज आएंगे, क्योंकि इंडिया के लोग जो है इन चीज़ों को इतना ज़्यादा अभी समझते नहीं है। तो इसीलिए फिर जो है अभी प्रपोजल था कि चेंज किया जाए, बट वी हैव स्टक टू इट। तो अभी तो हमारा 82.5 डिग्रीज जो है हमारा स्टैंडर्ड टाइम है, एंड वी आर कंटिन्यूइंग विद इट। So this was about the international date line and time zone calculation. I hope you will like the lecture. कोई इशू हो, किसी भी चीज़ में डाउट हो, पहले तो कोशिश कीजिए खुद उसको समझने की कोशिश कीजिए कि बुक्स को पढ़िए और गूगल कीजिए और नेट पे मटेरियल देखिए, विकीपीडिया पे देखिए, तो उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। इन केस यू स्टिल हैव एनी डाउट, प्लीज़ राइट टू अस, विल श्योरली हेल्प इन रिजॉल्विंग दैम। थैंक यू सो मच।